बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ काले चने बनाने की रेसिपी। काले चने तो वैसे आपने बहुत दफ़ा बनाए होंगे, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊँगी ये इससे इतने मज़े के और टेस्टी और ग्रेवी वाले चने बनते हैं कि आप कहेंगे वाकई चने बन के तैयार हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके चने बहुत ही ज़बरदस्त बने और मज़े के बने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसमें आपको ग्रेवी को थिक करने के लिए कॉर्नफ्लोर भी डालना नहीं पड़ेगा। तो इसमें आपने बस वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो जी फ्रेंड्स, हम आज की अपनी जो है ना वीडियो शुरू करते हैं। जिसके लिए जो मैंने चने बॉयल करके रख लिए हैं, पहले आपने चनों को अच्छे से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आपने इसको बॉयल कर लेना है। बॉयल करके मैंने चेक कर लिया, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और जो इसका पानी बचा है साथ में बॉयल किया हुआ वो भी मैंने एक बर्तन में डाल के रख लिया। अब हमने इसमें ऑयल शामिल करना है। ऑयल कुछ ऑयल अगर आप अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे तो ये चने जो है ना वो ऑयल में बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलता है। और ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जो मैंने स्लाइस में काट लिए हैं, जी हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। और मोटे मोटे से मैंने इसको काटा, इतने बारीक नहीं है। और ये लहसुन है, 8 से 10 लहसुन के जवे और अदरक के 1 इंच का टुकड़ा, वो भी काट के इसके अंदर शामिल कर दिया। और हमने प्याज को बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्राउन नहीं करना, हमने इनको बस सॉफ्ट करना है, अच्छे से सॉफ्ट कर लेना ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, अच्छा नरम हो जाए। और ये टमाटर है मेरे पास 2 अदद। टमाटर को मैं बिल्कुल भी ऑयल में नहीं डालूँगी, इसको सॉफ्ट नहीं करूँगी। इसको ब्लेंडर के जग में डाल दिया और जो प्याज हैं अब हमारे सॉफ्ट हो गया, वो मैंने निकाल लिए हैं। ऑयल हमने सारा जो है ना वो निकाल देना है और इसको भी ब्लेंडर के जग में ही शामिल कर लेना है। और इसको हमने अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि जो है हमारे जो ग्रेवी है वो बहुत ही स्मूथ सी तैयार हो, बहुत अच्छी सी तैयार होगी। और जो बाकी ऑयल हमारे पास बचा है उसी ऑयल में जो है हमने कुछ खड़े मसाले डाल देने हैं। 1 तेज़पत्ता मैंने डाल दिया, 2 छोटे छोटे टुकड़े जो है वो दालचीनी के इसके अंदर डाल देने हैं। और थोड़ा सा हमने इसके अंदर लौंग डाल देने हैं, 3 से 4 अदद। और 1 चाय का चम्मच जो है ना ज़ीरा डाल देना। इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे बनाएंगे तो वो जल जाएंगे। हल्की सी आंच पे हमने इसको कड़कड़ा लेना है। और फिर जो हमने प्याज टमाटर का मिक्सचर ग्राइंड किया था, थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको ग्राइंड कर लेना है, तो वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ऑयल के अंदर। और जैसे ही हमारा जो मसाला है जो हमने डाला है इसके अंदर, वो घी छोड़ेगा। और इसके साथ अब हम सबसे पहले जो है ना वो इसमें स्पाइसेस डालेंगे। आप मिर्च ज़्यादा कम खाते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी में जो है ना वो, ये एक परफेक्ट मिर्च जो नॉर्मल होती है वो इतनी चनों के लिए इतनी ही बहुत हो जाएगी। 1 खाने का चम्मच जो है ना वो सुर्ख मिर्च का चम्मच इसके अंदर जाएगा, 1 चम्मच खाने वाला नमक का जाएगा और थोड़ी सी हल्दी जाएगी। और साथ में हमने इसके सूखा धनिया 1 चम्मच, और इसमें हमने इसको अच्छे से जो है ना वो मिक्स करना है, इसको फ्राई करना है। अब हमने इस वक्त तक इसको पकाना है जब तक ये मसाला जो है ना वो घी नहीं छोड़ता। हल्का हल्का सा जब ये घी छोड़ेगा, अब हमने इसके अंदर डाल देनी है काली मिर्च का 1 चम्मच। काली मिर्च जो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसमें और बहुत ही इसका चने के टेस्ट को दुबाला कर देती है। और सेहत के लिए भी काली मिर्च बहुत अच्छी होती है। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर डाल देते हैं। और यहाँ पे ये देखिए बहुत ही स्मूथ सी लुक आ गया, मसाले ने घी छोड़ दिया, बिल्कुल देखिए ज़बरदस्त सी लुक आ गया। अब जो हमने चने बॉयल करके रखे थे वो इसके अंदर डाल देते हैं। चनों को हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, आपने 10 से 12 मिनट तक इसको भूने। इसकी भुनाई जितनी ज़बरदस्त इसकी भुनाई होगी उतनी ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट निकल के जो है ना वो आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसकी ग्रेवी को जो हमने थिक करना है, मजबूत करना है, गाढ़ा करना है, तो उसके लिए हमने जो है ना वो जो पानी हमने चनों का बचाया था वो वाला, और हमने इसमें से 4 टेबलस्पून जो है ना वो चने भी रख लिए थे, वो हमें ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करके वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। ये देखिए इससे टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है और जो चनों की ग्रेवी है वो भी बहुत ही थिक बनती है। कवर लगा के 15 मिनट के बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चने बने। अगर आप इसका शोरबा बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही टेस्टी बनता है।
ग्रेवी वाले चने आज सर्व करें और खाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।